चलो भाई सुनेंगे, ध्यान देंगे। पेपर्स आपके सामने, ओके। लेट अस डिस्कस अबाउट पेपर्स। 4 पेपर है, 4 पेपर का शेयर किया था। आपकी जिम्मेदारी है कि आप चारों पेपर घर पे सॉल्व करके तभी जाना। यहाँ पे नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे खाली कैलसी यूज करना है, कंसेप्ट समझना है। हम क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है, हम क्वेश्चन रीड करेंगे, ऑप्शन के साथ सारे क्वेश्चन देखेंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल सब देखेंगे, और सिर्फ यूनिट 1 पे आज फोकस करेंगे। कल हमने यूनिट 1 का थ्योरी पूरा कंसेप्ट सारा कंप्लीट किया, ठीक है। आज उसी के सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ भी उसके बाहर आता नहीं है, न थ्योरी ना न्यूमेरिकल। कल सब कुछ हो गया था, आज सारे न्यूमेरिकल्स देखो, जितने होंगे उतने तो करेंगे, जितने होंगे उतने तो करेंगे, बाकी फिर आप लोग करेंगे। एंड आप लोगों को डाउट रहेगा तो आप पूछेंगे, मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई कंसेप्ट ना छूट जाए बस, ओके। रिपीटेटिव क्वेश्चन लगेगा तो बोलूंगा ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर लग रहा है कि ये बच्चा नहीं कर पाएगा तो मैं यहाँ पे जरूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। टोटल समझेंगे जरा कि पेपर कैसा होता है। 15 मार्क का यूनिट है, आपके सामने 4 पेपर है। देखो ये पहला पेपर आया था, ये दूसरा है, 3 4 पेपर है टोटल इनसेम के। इतने पेपर हुए हैं अभी तक, ओके, इतने ही पेपर हुए हैं, ये आखिरी इनसेम होने वाला है इस सिलेबस का, ओके, इस सिलेबस का, क्योंकि इसके बाद में नया सिलेबस आ रहा है। और इनसेम पेपर नहीं, इतने ही नहीं हुए, थोड़ा और भी हुए 2-4, लेकिन पेपर शायद है नहीं यहाँ पे आसपास। हाँ ठीक है, और भी पेपर हुए हैं, ठीक है, और भी हो रहेंगे। कितने हो रहेंगे? आई थिंक और 2-3 पेपर रहेंगे, जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना देखा तो भी काफी है, अगर टाइम मिला तो वो देख लेना। और अगर आप कोई पेपर देख रहे हैं और आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज फोटो खींचने का, स्क्रीनशॉट लेने का, मुझे भेजने का, और मेरे को प्लीज ये नहीं बोलने का सोल्यूशन भेजो। मैं किधर तो फंसा रहूंगा, तेरे को वापस सोल्यूशन भेजू? कुछ तो आप करो, कोशिश करो, एंड देन आई विल हेल्प यू आउट कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। अब तो आना चाहिए ना सब कुछ, कोई भी कंसेप्ट के बाहर कुछ भी नहीं है। कोशिश करने का, एंड देन मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। प्लीज मेहरबानी करो, ये मत बोलो कि सर इसका सोल्यूशन भेजो, डायरेक्ट कुछ तो डायरेक्टली रात को 2 बजे सोल्यूशन भेजो, ऐसे थोड़ी होता है। ओके चलो, पहला पेपर था ये, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रहेगा आपको मैकेनिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 2 ये 19 का पेपर है, 3 क्वेश्चन दिखेंगे देखो आपको, कभी 3 क्वेश्चन होते हैं, कभी 2 क्वेश्चन होता है 15 मार्क में, कभी 3 क्वेश्चन रहेंगे, कभी 2 क्वेश्चन रहेंगे। 3 रहेंगे तो 5-5 मार्क या 4-6 मार्क के रहेंगे, अगर बड़ा है तो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है मोस्टली, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे आपके सामने ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें रिजल्टेंट पूछा है, ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है, और एक 5 मार्क का थ्योरी पूछा है। इनका इच्छा है कि आप पास हो जाए, इसलिए आपको थ्योरी देते ही है। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत ही भंगार हैं। क्वेश्चन देखो ना, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैराग्राफ विद स्केच, सेकंड लेक्चर में सीखा हमने, ओके। डेरिवेशन है, ये लोग एक्सपेक्ट करते नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा आप कर देना, कुछ है ही नहीं, पाइथागोरस तो लगाना है खाली, ओके। 3 स्टेप में डेरिवेशन हो जाता है, खाली एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। आज डेरिवेशन नहीं लूंगा, डेरिवेशन के लिए आप लेक्चर रेफर कर लेना भूल गए हैं तो, लेकिन हाँ आप लोगों को डेरिवेशन लिखना जरूरी है 5 मार्क के क्वेश्चन है तो। पहले लॉ ऑफ पैराग्राफ क्यों होता है बताने का, स्टेटमेंट लिखने का, पूरा डेरिवेशन लिखने का, एंड 2 फॉर्मूला जो बॉक्स में आएंगे उनको लिख देने का, ठीक है, दैट इज ऑल, ठीक है। अभी ये देखो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए बोला है, नहीं कुछ तो मोमेंट का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क के लिए है, ये 5 मार्क के लिए है, और एक कपल का क्वेश्चन है। कपल का क्वेश्चन इसका फेवरेट है, फेवरेट क्वेश्चन है कपल, कपल तो छोड़ना ही नहीं गलती से भी, ओके। मैं बात आज सारी बात कर लूंगा इस पे, क्या क्या याद रखना है, कपल क्या होता है, क्या क्या चीज याद रखना है, कपल और मूवमेंट के बीच का फर्क, सारी डिस्कशन आज कर लेंगे थ्योरी के हिसाब से, ओके। देखो 15 मार्क का ये था, 15 मार्क का ये था। आप क्वेश्चन समझ करेंगे कि कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन बोलता है कि पैरेललोग्राम कोशिश कर लो अगर करना है तो, बट जरूरी नहीं उसके साथ ही सॉल्व करें, बिना उसके भी सॉल्व हो जाता है, ओके। और दूसरा देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन क्या बोला है, रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट ए, ओके, ए के अबाउट मोमेंट की बात की है, ठीक है। ये पहला पेपर है। दूसरा पेपर देख लेंगे एक बार, दूसरा पेपर देखेंगे, इसमें भी 2 फोर्सेस दिख रहे हैं, इसमें तो एक ही फोर्स है, ये फोर्स कपल सिस्टम है। फिर वेरिग्नॉन थ्योरम क्या था पूछा है, देखो 2 क्वेश्चन है, एक थ्योरी है, क्वेश्चन पढ़ो मत, एक के पेपर जाएंगे तब पढ़ना। 2 क्वेश्चन दिख रहा है, एक थ्योरी दिख रहा है, वो भी क्या, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड वेरिग्नॉन थ्योरम, 3 मार्क के लिए। 3 मार्क में क्या क्या लिखेंगे आप, पूरा पेज भरते मत बैठना, ओके।
वेरिग्नॉन थ्योरम किस लिए यूज होता है और जिस्ट क्या है खाली लिखना रहता है, क्या रहेगा बात कर दूंगा मैं उस पर। ओके, यहाँ पे अगेन मल्टीपल फोर्सेस, कॉन्सेंट्रिक फोर्सेस है। यहाँ पे एक फोर्स लगा, एक बीम जैसा दिख रहा है, कोई ब्रैकेट है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन मोमेंट एंड कपल विद स्केच, एक टेबल बना के डिफरेंशिएट करने का। डिफरेंशिएशन है तो टेबल बनाना चाहिए कभी, ओके। टेबल बना के ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ओके, 3 क्वेश्चन दिखे रहेंगे देखो आपको यहाँ पे, 6, 6, 12 और 3। तो क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स नहीं है। बस याद रखना 2 न्यूमेरिकल आते हैं और 1 थ्योरी आता है, पैटर्न कोई भी फिक्स नहीं है। ओके, ये रिजल्टेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे मोमेंट का एक क्वेश्चन आएगा फालतू सा, ये फोर्स कपल जैसा है। और यहाँ पे अगेन आप पैरेललोग्राम भी लगा सकते हो और नॉर्मल ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो। दूसरा पेपर हो गया। तीसरा पेपर भी देख लो एक बार। ये देखो यहाँ पे अगेन रिजल्टेंट वगैरह रहेगा कुछ तो, ठीक है। एक इधर है, कितने मार्क का ये? भाई 6, 2, 8, 2, 10। ये 10 मार्क के लिए फालतू, 10 मार्क के लिए। और तुमने यही उठाना चाहिए मैं तो पेपर आया तो। उसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन है, रिजल्टेंट निकाल के यहाँ पे अल्फा बीटा निकालना, हमने क्लास में किया ऐसा। ओके, ये क्वेश्चन भी आप देखोगे एक 7 मार्क का है यहाँ पे और एक 8 मार्क का है। 7, 8, 15 हो गया। ओके, तो ये देखो एक ये है और एक ये है। डरना नहीं रहता इनसे, देखने में गंदे लगते लेकिन आसान होते हैं। ओके, देखने में गंदे लगते हैं लेकिन आसान होते हैं। आज का पर्पज अपना यही है। देखो ये भी हो गया, इधर तो 2 ही 2 क्वेश्चन थे ना, ये पेपर था 22 में, 22 में तो 2 ही 2 क्वेश्चन थे। ओके, इधर देखो ये अभी लेटेस्ट पेपर है, पिछले सेम का है। ये 5 मार्क के लिए फालतू क्वेश्चन, वही अल्फा बीटा। एक ये यहाँ पे क्वेश्चन 5 मार्क का, एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का थ्योरी है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 6, 2, 8, 2, 10। ओके, और कपल क्या होता है? यूनिटी खत्म हो जाता है, एक क्वेश्चन करो एक थ्योरी करो, यूनिट करो। ये देखो, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी 2 ही क्वेश्चन है क्या? 3। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, थ्योरी यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। सबसे गंदी आदत क्या होती है कई लोगों की, क्वेश्चन पेपर लेते हैं, पहला क्वेश्चन लगता है कि डूएबल है तो शुरू हो जाते हैं। नेवर डू दैट। रीड ऑल द क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, 2 में सारे क्वेश्चन देखो। थ्योरी कभी भी छूना नहीं चाहिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन होता है। थ्योरी छूना, थ्योरी के ऊपर आप मत सोचो कि मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। थ्योरी का मतलब है एक आधा मार्क्स तो पक्का काटेगा वो, 1 मार्क तो काट ही देगा वो। तो कोशिश करने का कि जहां ज्यादा न्यूमेरिकल का वेटेज है वो उठाओ, जिनको पूरे मार्क्स चाहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनका टारगेट है मेरे को 30 छूना है, उनकी बात कर रहा हूँ। काफी लोग जो ऐसे रहेंगे उनका 30 का सपना नहीं रहता, 25 भी मिला तो खुश हो जाएंगे, वो थ्योरी के साथ खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट पर्सनली थ्योरी छूना नहीं चाहिए। अगर थ्योरी छू भी रहे तो पॉइंट वाइज लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है, एक डायग्राम लिखना बनाना है उसमें कम से कम, तो ही मार्क्स पे मेहरबानी होगी। और अच्छे पॉइंट लिखना है, अच्छे पॉइंट्स लिखना है, कुछ भी कहानी नहीं लिखना है, रैंडमली कुछ भी नहीं लिखना है। देयर शुड बी अ पॉइंट जो मेक सेंस करेगा। आज हम बात करेंगे उस तरीके ऊपर, ठीक है। ये थे आपके 4 पेपर, 4 पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। इन्हीं 4 पेपर को एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहले से शुरू करूं? ओके, पहले से शुरू कर रहा हूं मैं, पहले से शुरू कर रहा हूं। 1 या 2 में या 3 और 4 में से एक देखना है। फिगर टू राइट फुल मार्क्स है, अज्यूम सुटेबल डेटा है। अच्छा, एक डेटा से बता देता हूं, कभी कभी कुछ डेटा दिया नहीं रहता क्वेश्चन में, कभी कभी कुछ डेटा क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, तो आपको क्या करना था, कुछ ना कुछ अजम्पशन करके, अगर छू लिया उसको, नंबर डाल दिया उसका, और अगर उसमें जैसे आपने इसमें ये सॉल्व कर दिया, ये इसका नंबर डाल दिया, एंड यू सी क्या कुछ तो मिसिंग लग रहा है, तो अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हो आप और पूरा सॉल्व करना रहता है। इट इज नॉट योर 12th एग्जाम कि गिवन लिखा गलत क्वेश्चन मार्क्स, नहीं। गिवन लिखने के बाद अजम्पशन करना, पूरा सॉल्व करना, फिर पूरे मार्क्स, फिर ही पूरे मार्क्स। ये रूल है इंजीनियरिंग का, अपने एसपीपीयू का एटलीस्ट। सिर्फ गिवन लिख के मार्क्स नहीं मिलता है, सिर्फ गिवन लिख के मार्क्स नहीं मिलता, कुछ तो अज्यूम करने का, गलत सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहां तक आपका टेक्निकल स्किल है वहां तक उसको सॉल्व करने का, लास्ट में कुछ तो वैल्यू निकाल के देने का, तो पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी का रूल है। ओके, अजम्पशन के बारे में हो गया क्लियर। और क्या था? ये तो सब पता है, मोबाइल वगैरह लेना नहीं है, स्मार्ट वॉच लेना नहीं है, कैलकुलेटर लेके जाना है, कैलकुलेटर कुछ लिखना नहीं है, ये तो सब रूल पता है आपका ना। चलो शुरू करेंगे।
पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, दिख रहा है सबको? ओके, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। अच्छा लग रहा है? कर पाएंगे ना अपने ये क्वेश्चन तो अपन कर पाएंगे बहुत इजीली। यहाँ पे क्या है, ये तो कोई एफ ऑफ एक्स में आएगा, एफ ऑफ वाई में आएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इसका एंगल निकालना पड़ेगा 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4 थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? टाइम पास नहीं करना चाहता मैं, तो मैं इसको यहीं पे अगर पॉसिबल है तो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये देखो इधर क्या करूंगा मैं, इधर ओके इधर अगर ये फोर्स टेढ़ा है तो इसको मैं रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट में, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये थीटा आ जाएगा, tan थीटा 1 बोलूंगा मैं इसको, tan थीटा 1 इज इक्वल टू 3/4 वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, बराबर ना? ओके, कितना आएगा थीटा 1? 36। ओके, जो भी है थीटा 1 आ गया, इसके बाद में इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा 50 cos थीटा 1, या आएगा 50 sin थीटा 1। बहुत फालतू क्वेश्चन ना? एफ ऑफ एक्स में ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ वाई में ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई सबको आ जाएगा, फिर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर से आर आ जाएगा, एंड वहां पे थीटा रहेगा, tan थीटा विल बी एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स, सबको आ जाएगा। नहीं, इस पे टाइम पास नहीं करना है मुझे, ठीक है? किसी को चाहिए इस पे, लगता है क्वेश्चन बहुत है ना, इसलिए टाइम पास नहीं करना चाहता हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये मैंने कराया क्लास में ऑलरेडी। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर, पढ़ने का ठीक से, रिजल्टेंट फोर्स आर ऑनलाइन आवाज क्लियर है ना मित्र? आवाज क्लियर है ना? हाँ ना, कुछ आदिश भाई क्लियर है, वेरी गुड। कहाँ बैठे? ऑडिटोरियम में। ओके, ध्यान पे ये क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स 400 है, हैज टू कंपोनेंट्स P 240 एंड Q 200 है। मैं इसको लॉ ऑफ पैराग्राम से करूंगा भाई, एग्जाम में अगर मैं इसको करूंगा तो लॉ ऑफ पैराग्राम से करूंगा। बस मैं चीज का क्या ध्यान रखता हूं, ऐसे क्वेश्चन में एक आपको छोटी सी बात जो आपको समझनी चाहिए वो है, देखना पे आपको पता होना चाहिए कि आपके हिसाब से P और Q के बीच में एंगल होता है अल्फा, करेक्ट ना? तो चाहिए तो नोटेशन चेंज करके गैमा लिख दो, उसको गैमा बोल दो, एंड P और R के बीच में होता है थीटा, P और R के बीच में होता है थीटा, सही है? तो आपको लॉ ऑफ पैराग्राम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे R की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos गैमा लिखूंगा मैं, अल्फा की जगह पे गैमा लिखूंगा क्योंकि अल्फा इन्होंने अपना ले लिया है, करेक्ट? एंड दूसरा थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ Q sin गैमा अपॉन P प्लस Q cos गैमा। पहले इस फॉर्मूला से आपको गैमा निकालना है, आपके पास R है, P है, Q है, इधर से गैमा निकल आएगा। वंस यू गेट दी वैल्यू ऑफ गैमा, ये गैमा उधर चिपकाना है और आपको थीटा निकल आएगा, करेक्ट है? कैसे? स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो गैमा हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2PQ। जा रहा है दिमाग में? पक्का? सिर्फ मुंडी लाया। आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2PQ आ जाएगा, उसका कॉस इनवर्स लिया तो गैमा आ जाएगा, और फिर वो गैमा यहाँ पे चिपका दिया, कैल्सियम में डायरेक्ट थीटा आ जाएगा tan इनवर्स लेके। कुछ बताने की जरूरत है इसमें भी? ओके, ये हो जाएगा। ये होने के बाद में आपको यहाँ से दिखना चाहिए कि जो गैमा है वो अल्फा प्लस बीटा है, और जो बीटा है वही आपका थीटा है, बीटा है वही आपका थीटा है। तो आपने थीटा यहाँ पे निकाल लिया ना ऑलरेडी, तो आपको बीटा आ जाएगा, गैमा यहाँ पे चिपकाने का, बीटा यहाँ पे चिपकाने का, तो आपको अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी, एंड ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है क्या मैंने यहाँ पे? इजी है ये भी। ओके, ये क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले,
ओके, एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान से सुना भी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अगर क्वेश्चन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, पहले तो स्टेटमेंट आना चाहिए। लॉ ऑफ, अगर पैरेललोग्राम पूछा गया है तो स्टेटमेंट आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस मेकिंग एंगल थीटा या अल्फा। सिंपल, इट इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q हैविंग एंगल अल्फा इन बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट है, फेंक देना है, ओके। एंड देन उसके बाद में आपको नेक्स्ट लाइन पे लिखना है, लेट अस से स्टेटमेंट हो गया ना, उसके बाद डेरिवेशन शुरू करना है। तो लेट अस से देयर आर टू फोर्सेस P and Q such that from a point, such that they originate from point O and they have angle alpha in between them। तो उसको ऐसे दिखा देना है, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका Q हो जाएगा, उनके बीच में अल्फा हो जाएगा, फिर उसका पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देना है, और ये आपका R हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। लॉ पूरा देखोगे तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जाते हैं, ये डिस्टेंस निकाला जाता है, ये डिस्टेंस निकाला जाता है, एंड आप लोगों को बाय पाइथागोरस थ्योरम ये ट्राइंगल पे r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। एंड डेरिवेशन बहुत ही फुद्दू है, एक बार खाली लिख के निकाल लेना, एक बार लिख लेना, बिना देखे लिख लेना एक बार, ओके। ये होने के बाद में आपको r का फॉर्मूला आ जाएगा, r का फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos अल्फा आएगा, एंड थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ q साइन अल्फा अपॉन p प्लस q cos अल्फा। खत्म, इतना ही है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इतना ही है, और कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, ओके। स्केच भी हो गया, स्टेटमेंट भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया, 5 मार्क हो गया। नहीं दिया इसके बाद में भी तो एक आधा मार्क काट सकते हैं, मन माना, ठीक है। टीचर लोग मार्क्स काटते हैं, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है, ओके। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ द रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट, ओ ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, तो मैं इसको जरा सा उठा लेता हूं। ओके, if the resultant moment about A is this much, ये A point है, if the resultant moment about A point is 4800 clockwise, मतलब क्या बोलता क्वेश्चन, summation of moment about A is 4800 न्यूटन मीटर clockwise, ऐसा बोला हुआ है। Determine the magnitude of F3, F3 किधर है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। F1 दिया है 300, F2 दिया है 400, F1 दिया है 300, F2 दिया है 400, समझ में है, ओके। इसको कैसे, बहुत सिंपल है, पहले तो आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा। इसको मैं रीड्रॉ कर लेता हूं। रीड्रॉ करने के हिसाब से यहाँ पे एक एल शेप जैसा ये बीम है, यहाँ पे जॉइंट के बारे में आपको नहीं सोचना है फिलहाल, आपका अभी तक वो सब यूनिट शुरू नहीं हुआ है, तो खाली इसको ए पॉइंट बोलूंगा मैं। एक वर्टिकल लाइन मार देता हूं इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देता हूं मैं, क्योंकि एंगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से दिया है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारा है क्या, नहीं चाहिए, ओके। अभी फोर्सेस लिखो मत, खाली देखो, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, और एक फोर्स इधर है। मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान सुनना। यहाँ पे ये F1 है, F1 कितना दिया है, F1 300 दिया है, ये 300 न्यूटन दिया है, और यहाँ पे ये एंगल 30 दिया है, ये कितना है, ये F2 400 है, और इसका एंगल 60 दिया है, ये एंगल 60 दिया है, ये 4/3, tan इनवर्स ऑफ 4/3 कितना था बताओ जरा, 53.13, ओके। tan इनवर्स ऑफ 4/3 लिया मैंने यहाँ पे, और ये आपका F3 है। क्वेश्चन तैयार हो गया सॉल्व करने लायक, ठीक है, हाँ क्वेश्चन तैयार हो गया सॉल्व करने लायक बोला मैंने, ओके। एक ही अननोन है तो वन इक्वेशन वुड बी इनफ। आपको खाली मोमेंट लेना है, आपको खाली मोमेंट लेना है। मोमेंट लेने के लिए इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर, जो एंगल बनाएगा वो
कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 कॉस 30, ये हो जाएगा 300 साइन 30। यहाँ पे 400 का एक कंपोनेंट आएगा ऐसा और एक कंपोनेंट आएगा ऐसा, ये एंगल बनाते हैं कॉस, 400 कॉस 60, ये हो जाएगा 400 साइन 60। यहाँ पे F3 का दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये हो जाएगा एंगल बनाने वाला F3 cos 53.13, ये हो जाएगा F3 sin 53.13। इजी है, रिजॉल्व करना सबको आता है। ओके, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मोमेंट लेने जा रहा हूं मैं, मोमेंट किस साइज का नहीं आएगा, 400 cos 60। बाकी 4 मोमेंट आएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 मोमेंट आएंगे, सबको समझता है अभी। ओके, मैं देखो मैं करेक्ट लिख रहा हूँ, देखो जरा, पहला आएगा 300 cos 30 into 2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसा घूम रहा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव लिया मैंने। ओके, ये सबको समझा, 300 cos 30 into 2। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा 400 sin 60, कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, क्या आएगा 400 sin 60 into 5, तो आएगा प्लस 400 sin 60 into 5। इजी था, इजी था। ओके, ये भी मोमेंट हो गया, ये भी हो गया। अभी इसकी बारी, इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना तरीका, फोर्स को करेंगे एक्सटेंड। ओके, फोर्स को करेंगे एक्सटेंड और फिर उस पॉइंट से उस लाइन तक मारेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उस पॉइंट से उस लाइन तक मारेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये आपका फोर्स है F3 cos 53.13 और ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फोर्स। कैसा घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसा घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज। किसी को डाउट अभी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन समझ में आ रहा है मुझसे, आंखों से पहले आपने प्रेडिक्ट करना चाहिए, फिर मेरा हाथ से चेक करना है। देखो यहाँ पे ये रहा फोर्स, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने अलाइन कैसे किया, अंगूठा ए पे परपेंडिकुलर से अलाइन, फोर्स के डायरेक्शन में उंगली को घुमा दिया, घूम गया एंटी, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस F3 cos 53.13 into 4। सो पर ये फोर्स इंटू 5, ये फोर्स इंटू 5, कैसा घूम रहा, क्लॉकवाइज, तो जाएगा प्लस F3 sin 53.13 इंटू 5। इसको अपने को इक्वेट करना है बाय 4800। मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता हूं तो ये पॉजिटिव ही लिखूंगा मैं, एंड दिस इज इन द सिंगल इक्वेशन विथ F3 अननोन, खटाक से सॉल्व होना चाहिए। अल्फा एक्स से भी चलेगा, F3 कॉमन निकाल के भी चलेगा। फटाफट सॉल्व करें, अल्फा एक्स मेथड जिसको आता है फटाफट लगा दें। 318.85 चेक करेंगे, सभी लोग चेक करेंगे। ये कैल्शियम में माइनस लिया गया, अल्फा से इक्वल टू करके किया, यहाँ पे ओके ठीक है। 2025 मेरा 19 नहीं, आपका मेमोरी में कुछ तो डेटा सेव रहेगा, इसलिए नहीं करने का वैसा। अल्फा से इक्वल टू करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि मेमोरी में कुछ तो डेटा स्टोर होता है कैल्सी के। तो कभी भी क्या लिखने का, मैं कैल्सी दो, मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा टाइप करता हूँ, पूरा टाइप करता हूँ, जैसे कि ये जाएगा 300 cos 30 into 2 प्लस 400 sin 60 into 5 माइनस अल्फा एक्स cos 53.13 into 4 प्लस अल्फा एक्स sin 53.13 ब्रैकेट क्लोज into 5 माइनस 4800, शिफ्ट कैलकुलेट 0 इक्वल टू 1592। ओके,
द वैल्यू कम्स 1592.72 न्यूटन। कितने लोग आया? वेरी गुड, चलो मतलब कैल्सी तो जम के चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ू मैं रिकॉर्डिंग डालने वाला हूं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आज आपका पर्पस समझो ना, क्वेश्चन रीड करना है, सॉल्व करने का तरीका समझना है। तुमको सब आता है बाय द वे, पूरे सेमेस्टर मेहनत किया अपन है ना। अभी एग्जाम में क्या ट्रिकी क्वेश्चन है वही देखना है अपने को, वही देखना। दिमाग का ग्रास्पिंग पावर बढ़ाएंगे और सब कुछ सुनेंगे। आगे बढ़ने जा रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे। ओके, आई थिंक दिस इज ओवर नाउ। इधर आ जाओ। ये मैंने क्लास में होमवर्क दिया था, शायद फिर बाद में करवाया था, रिमेम्बर? होमवर्क दिया था, बाद में क्लास में करवाया भी था। अल्फा निकालने के लिए बोला था, रिजल्टेंट इज अलोंग द प्लेन। मैंने बोला था इसके अलोंग एक्स एक्सिस, इसमें खुद ही है। ओके, समझा क्या? मैं यहीं पे कर देता हूँ, ध्यान से देखो, यहीं पे कर देता हूँ, ध्यान से देखो, जिनका दिमाग नहीं चलता है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ रिजल्टेंट of given three forces is parallel to inclined plane। म्हणजे इनका रिजल्टेंट जो है ये तीन फोर्स है, 300, 400, 600, it is along this inclined plane। Also find the corresponding magnitude of the resultant। म्हणजे आर काढायचे। ओके, उन्होंने बोला एक आर है, वो आर ऐसा है, वो आर निकालना है आपको। बस आपको मैंने एक चीज पहले बताई है, इंक्लाइन प्लेन दिखा कि खुद का एक एक्सिस लेने का, ठीक है। ऑलरेडी ने एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है, ऑलरेडी ने एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है। इसमें बेस्ट बात पता है क्या है? इसको देखने की जरूरत भी नहीं 20 को, ये फालतू है, कोई काम का नहीं है 20। ये खाली दिमाग को डिस्ट्रैक्शन है, इसके तरफ देखने का ही नहीं। ये आपका आएगा वाई एक्सिस, ये आएगा आपका एक्स एक्सिस, करेक्ट है। जब भी रिजल्टेंट किसी एक्सिस के अलोंग होता है, जब भी रिजल्टेंट किसी एक्सिस के अलोंग होता है, उस एक्सिस के अलोंग समेशन ऑफ फोर्स भी रिजल्टेंट होता है, और दूसरे एक्सिस के अलोंग रिजल्टेंट, सॉरी, दूसरे एक्सिस के अलोंग समेशन फोर्स 0 होता है। फिर से सुनना, मतलब क्या? क्योंकि आर एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये सिर्फ क्लीन का ऑप्शन दे रहा है। चलो, आर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, आर एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका मतलब है समेशन एफ ऑफ एक्स आर रहेगा, एंड दूसरा फिर 0 हो जाएगा। जब भी आर किसी एक्सिस के अलोंग होगा, उसके अलोंग समेशन लेने का आर, और दूसरे के अलोंग 0 लेने का। एकदम बुद्धू क्वेश्चन था ये। ओके, इसमें मतलब दो फोर्सेस इंक्लाइंड है आपके, ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे वर्टिकल है। समझ में आया क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो इसको अपन रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसको रिजॉल्व करने के लिए इसका एक आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये अल्फा तो ये अल्फा, और ये हो जाएगा 400 कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 400 साइन अल्फा। ऐसे यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा है, कुछ येड़े लोग समझ में नहीं आता उनको, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व करते वक्त ध्यान देना, यहाँ पे ये आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ये अल्फा जो है ये वर्टिकल के साथ है, तो ये अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा 600 साइन अल्फा। एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन। क्लियर है? गलती नहीं करना एग्जाम में। ओके, अब इसके बाद में सिंपल है, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ एक्स में क्या आएगा? 300 कॉस अल्फा 600 साइन अल्फा। समझ में आया क्या? ये आएगा 300 प्लस 400 कॉस अल्फा प्लस 600 साइन अल्फा इक्वल टू आर, बराबर। एंड दूसरा हो जाएगा समेशन एफ ऑफ वाई, ये हो जाएगा 400 ओके, ये हो जाएगा 400 साइन अल्फा, है ना, 400 साइन अल्फा, ये नीचे है, माइनस 600 कॉस अल्फा इक्वल टू 0 आएगा। पहले एफ ओ वाई से अल्फा निकलेगा, एफ ओ वाई से अल्फा निकलेगा। कैसा दिखेगा ये?
ये दिखाई देगा एज 400 साइन अल्फा इज इक्वल टू 600 कॉस अल्फा। तो ये जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 3/2। इतना ऐसा है ना, यहां से अल्फा कितना आया 3/2 अल्फा आ गया। अब ये अल्फा उठा के यहाँ पे चिपकाना है, आर आ जाएगा, दैट इज द आंसर। कुछ टफ है इसमें, सब कर पाएंगे एग्जाम में? बट लगा ऑनलाइन कोई डाउट है? फोटो क्यों खींच रहे? मैं रिकॉर्डिंग दूंगा ना, अच्छा दिखेगा, ज्यादा क्लियर दिखेगा। अभी फिलहाल दिमाग में फोटो खींचो। सभी को समझा है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? क्लियर करने जा रहा हूं, ये डायरेक्ट क्लियर करता, बहुत डेंजर है। ओके, व्हाट इज कपल? कौन बताएगा मुझे कपल क्या है? When two equal and opposite forces are separated by distance L, they form a couple. L लिखने की जगह पे by some distance बोलेगा। When two equal and opposite forces are separated by some distance, they form a couple. Characteristic बताओ। कपल का रिजल्टेंट 0 होता है। कपल का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कपल का रिजल्टेंट 0 होता है, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे है ना, तो समेशन एफ ऑफ वाई 0 होता है, याद है क्या? मैंने लिखा था बेटा। दूसरा, कपल इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट। कपल इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट एंड दिस मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन। इट कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट। करेक्ट है? और कोई कपल की और कोई प्रॉपर्टी? तो एक पॉइंट कुछ और, अगर 3 पॉइंट लिखना रहा तो ऐसे मैंने 2 पॉइंट क्लब कर दिए तीसरे में, लेकिन अगर एक आधा पॉइंट और किसी के दिमाग में होगा तो? हाँ, ओके, पहला वाला लाइन छोड़ के यू कैन से कपल कैन बी बैलेंस्ड। द कपल इज ऑलवेज एक्टिंग, मतलब बॉडी घूमना चाहेगा, तो कपल कैन बी बैलेंस्ड बाय अप्लाइंग ए अनदर कपल और अनदर मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी पे कपल लग रहा है मतलब वो घूमता रहेगा, लेकिन आप नहीं चाहोगे वो घूमे। आप अगर उसको इक्विलिब्रियम में लाना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा? उस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में कपल लगाना पड़ेगा। तो क्या याद रखना है? कपल कैन बी बैलेंस्ड बाय अप्लाइंग मोमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। म्हणजे अगर कपल क्लॉकवाइज घूम रहा है, उस पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज कपल लगा दो। अगर टाइम मिला तो लिख देना, फिर टाइम मिला तो लिख देने का, बट इतना उनको चाहिए नहीं, उतना समझेगा भी नहीं उनको। 5 मार्क ले लेंगे, हाँ लिख देना अगर टाइम मिला तो। जगह छोड़ने का, सुपरपोजिशन के बारे में अगर आपको लिखना है तो जो मैंने थ्योरी लिखा एक बार देख लेना, ठीक है? घर पे आके देखना। कपल के कैरेक्टरिस्टिक्स कितने याद रखने हैं? पहला क्या है? रिजल्टेंट 0 होता है। दूसरा क्या है? मोमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। मोमेंट कहीं पे भी लगा सकते हैं, करेक्ट ना? कपल इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट एंड इट कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन। थर्ड क्या आता है? टू बैलेंस द कपल इक्वल अमाउंट ऑफ मोमेंट मस्ट बी अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। करेक्ट है? वो तो क्या, इतना फेंकना तो अपने को आ जाएगा। आगे बढ़ू मैं? चलो, ये भाई ये पेपर हो गया 19 से 20। आपको बुरा लगेगा क्वेश्चन देख के। ओके, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q इज 1400। वर्टिकल, कुछ येड़े लोग ये वर्ड नहीं पढ़ते। वर्टिकल, वर्टिकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्वेश्चन लॉ ऑफ पैराग्राम से सॉल्व करना प्रेफर नहीं करता हूं। मैं एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई से करता हूं, क्योंकि वर्टिकल है तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू आर, एफ ऑफ वाई इक्वल टू आर लेने का है। समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू आर आ जाएगा, इसका मतलब समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाय लॉ ऑफ पैराग्राम से भी कर सकते हैं। वर्टिकल का मतलब थीटा 90 लेने का, फिर बट बहुत घान होता है, बहुत घान होता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना मैं प्रेफर करूंगा। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q म्हणजे R पण दिलाय, R इक्वल टू 1400 दिया है। डिटरमाइन दी Q एंड दी थीटा, ये क्लास में लिया है मैंने पहले। आपको Q और थीटा लेना है, निकालना है, इजी है बहुत। इसको रिजॉल्व करने का
एक आएगा क्यू कॉस थीटा, एक आएगा क्यू साइन थीटा, बराबर। एक आएगा पी कॉस 60, एक आएगा पी साइन 60। समेशन एफ ऑफ वाई में से कुछ तो निकल आएगा, समेशन एफ ऑफ में से कुछ तो निकल आएगा। दो इक्वेशन, दो अननोन, क्यू और थीटा दोनों। शांति से करना, प्यार से करना, क्लास में हमने लिया हुआ है, देख लेना, ओके। लेकिन फिर भी किसी का दिमाग कम चल रहा है तो मैं खाली इक्वेशन लिख के देता हूं। यहाँ पे समेशन एफ ऑफ वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी साइन 60 प्लस क्यू साइन थीटा इक्वल टू आर। तो इसमें से वैल्यू किसकी 800 की है, तो 800 साइन 60 ये 800 है, क्यू साइन थीटा इक्वल टू 1400। समेशन एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा पी कॉस 60 माइनस क्यू, अबे क्या कर दिया, क्यू कॉस, अबे कॉस, क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। ध्यान यहाँ पे, इधर ये इजी देखने वाले में गंद मचाते, कैसे पता है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होता, tan थीटा से सॉल्व होता है, याद है। इधर क्या करने का, इधर से पहले क्यू कॉस थीटा निकालने का, पहले क्यू कॉस थीटा निकालने का, विच विल बी पी 800 कुछ चीजें स्मार्ट नहीं है रे ना, ओके। ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 800 कॉस 60 एंड ये इधर से पहला इक्वेशन आएगा ये, एंड देन ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है इधर से क्या आएगा पता है, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1400 माइनस 800 साइन 60। समझना क्या मतलब है, समझना क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। अभी इसका रेशियो लेने का, क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू कॉस थीटा किया तो क्यू क्यू कट जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। tan इनवर्स लेंगे तो पहले आपको थीटा आ जाएगा और वो थीटा उठा के दोनों में से किसी में पुट कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इजी है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो प्लीज इसी तरीके से सॉल्व करना, ओके। ये है क्वेश्चन जो लोगों को परेशान किया है, ये क्वेश्चन लोगों को परेशान किया है, तो मैं स्निपिंग टूल को बुलाता हूं और इसको लेके जाता हूं यहां से व्हाइट बोर्ड पे। ओके, प्रॉब्लम ये है कि डेटा इनफ नहीं इसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि डेटा इनफ नहीं। बाय द वे इधर डेटा इनफ का मतलब क्या है, डिस्टेंसेस दिया नहीं हलकट लोगों ने, और ये भी नहीं बोला है कि बी और एच में कोई रिश्ता है। पॉइंट ए एंड बी आर मिड पॉइंट, ओके, नो प्रॉब्लम, दे आर मिड पॉइंट, आई अंडरस्टैंड, बट दे आर नॉट रिलेटेड, ओके। एच एंड बी आर नॉट रिलेटेड एट ऑल, याद रखना, फालतू का कुछ सोचना नहीं। पॉइंट ए एंड बी आर मिड पॉइंट, या था मिड पॉइंट हा, या था मिड पॉइंट हा। Replace the given force at A by equivalent force couple system at B. कितने फोर्स है क्वेश्चन में, मतलब that itself is a resultant, एक ही फोर्स है मतलब वो खुद रिजल्टेंट है, तो उसको डायरेक्ट बी पे जाके चिपका देने का, मतलब उसको डायरेक्ट बी पे जाके चिपका देने का। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूं तो मैं इसको रीड्रॉ, सॉल्यूशन नहीं खत्म हुआ है, कुछ लोग सोचेंगे होगा सॉल्यूशन, नहीं, ये बी है, इधर बी पे डायरेक्ट इसको ऐसे चिपका देने का, या आप डायरेक्ट ऐसे चिपका देंगे और ये एफ जो हो जाएगा ये बनाएगा यहां पे कोई तो एंगल थीटा। अब ये थीटा निकालना बहुत आसान है, थीटा ये रहा, यहां पे ये रहेगा आपका थीटा विच इज नथिंग बट थीटा। वी डोंट हैव एनी वैल्यूज, कोई वैल्यू है ही नहीं बॉस, कोई वैल्यू है ही नहीं। तो देखो अभी दिमाग लगाने के लिए ये थीटा निकालना अगर मेरे को है तो देखो यहां पे मैं एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन मैंने यहां पे खींचा, तो ये लाइन जब मैंने खींचा तो ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट है, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा x, ये हो जाएगा b/2, तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा h, एडजेसेंट हो जाएगा b/2।
तो ये हो जाएगा 2h by b. I don't have h, I don't have b, so I will keep tan theta as it is. So I can say theta will be tan inverse of 2h by b. ये मैं पहला मेरा वैल्यू है थीटा का. I don't have any value, so मेरे को शांति रखनी पड़ेगी इधर. एक ये हो गया. ये होने के बाद में मेरे पास में थीटा आ गया है. वैल्यू होती है h और b की. अगर आई स्टिल फील कि मेरे को लगता है नोटिस में आया रहेगा h और b की वैल्यू. एक आता ना करेक्शन में h और b की वैल्यू. अगर आया रहेगा तो यहाँ पे चिपका के थीटा आ जाएगा, और अगर नहीं आया है तो इसको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में. ओके, दूसरा स्टेप, आपने जो फोर्स वहां पे चिपकाया, मैंने आपको क्या सिखाया सुपरपोजिशन में? फोर्स को लेके जाके वहां पे चिपका देने का, और उसके साथ में उधर एक मोमेंट भी आएगा. उसके साथ में एक मोमेंट भी आएगा. करेक्ट है? अच्छा, लीनियरली नहीं लेके गए वो लोग. लीनियरली लेके गए मतलब अगर वो यहां से डायरेक्ट ऐसे लेकर जाते ना तो वो डायरेक्ट हो जाता f इंटू मतलब वो डिस्टेंस को डायरेक्टली उसका मोमेंट लेके. सिंपल क्या पता, उसका मोमेंट निकालना है आपको वो पॉइंट से जहां पे तुमने उसको शिफ्ट किया. सिंपल वापस. फोर्स को फोर्स कपल में अगर आपको शिफ्ट करना है, फोर्स को अगर आपको फोर्स कपल में शिफ्ट करना है, जिस पॉइंट पे आपने शिफ्ट किया है उस पॉइंट से मोमेंट लेना पड़ेगा आपको उस फोर्स का. आप याद करो, वेरिनॉन में वही कर रहे हैं अपन. वेरिनॉन में कल जो लास्ट में सिखा था, ओ पे जाके चिपका रहे थे ना मोमेंट को, और फोर्स को ओ पे जाके चिपका रहे थे. मोमेंट किस पॉइंट से ले रहे थे क्वेश्चन में? ओ से ही ले रहे थे. ओ से ही ले रहे थे. याद आ रहा है क्या कुछ? नहीं याद है तो समझो ध्यान से. देखो, स्ट्रेट क्वेश्चन अगर ऐसा रहे कि एक फोर्स है, इसको यहां पे चिपकाना है, ये L है, ये F है, ये A है, ये B है, तो आप बोलेंगे हाँ डायरेक्ट यहाँ पे लाओ चिपका दो, डायरेक्ट यहाँ पे लाओ ऐसे चिपका दो, और यहाँ पे एक मोमेंट ऐसा लगा दो. ये मोमेंट क्या रहेगा? ये मोमेंट रहेगा B पॉइंट से F इंटू L. ये फुद्दू क्वेश्चन है, ये उसका थोड़ा पप्पा लेवल क्वेश्चन है. तो ऐसे केस में आपको क्या याद रखना है? यही जो यहां किया वही याद रखना है. आपको ये याद रखना है कि पहले फोर्स को चिपका दो, पहले फोर्स को चिपका दो, फिर जिस पे चिपकाया है उस पॉइंट से उस फोर्स का मोमेंट ले लो. जिस पे चिपकाया है उस पॉइंट से उस फोर्स का मोमेंट ले लो. तो अभी यहाँ पे बी पे चिपकाया है ना, तो जब बी पे चिपकाया है तो ले लो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी. तो पे खत्म. यहाँ पे मोमेंट जो आएगा, यहाँ पे जो मोमेंट आएगा एम बी, दैट विल बी दिस. अब क्योंकि ये फोर्स टेढ़ा है तो मैं इसको पहले रिजॉल्व करूंगा. इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा. यहाँ पे वर्टिकल था इसलिए डायरेक्ट मोमेंट ले लिया बॉस. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यहाँ पे टेढ़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. ये फोर्स का कॉस हो जाएगा, ये फोर्स का साइन हो जाएगा. तो मोमेंट क्या हो जाएगा? मोमेंट हो जाएगा फोर्स का साइन कंपोनेंट. क्या हो जाएगा वो? एफ साइन थीटा इंटू हार्ड डिस्टेंस. हार्ड डिस्टेंस असल b by 2. एफ साइन थीटा इंटू b by 2 खटा है. और दूसरा आ जाएगा एफ कॉस थीटा, दूसरा आ जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू h by 2. एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन. मेरे पास में अगर वैल्यू होता ना f का और b का और h का, तो वैल्यू के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व होता. बट दिस क्वेश्चन हैज नॉट गिवन मी एनीथिंग. शायद वो प्रिंट नहीं हुआ है या तो ऑन पर्पस उन्होंने दिया नहीं है, और उनका फिर यही एक्सपेक्टेशन होगा, यही सॉल्यूशन देना उनको फाइनल होगा. आपको सिर्फ उनको ये सॉल्यूशन देना पड़ेगा. फिर ये मैं गायब कर रहा हूं. ओके, और ये इतना सा सॉल्यूशन देना पड़ेगा बॉस. ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन. दैट्स इट. अगर f का b का h का वैल्यू पता हो तो थीटा भी आ जाएगा और m भी आ जाएगा एंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया. समझ में आया? ये देख के डर जाते लोग, लेकिन एकदम इजी है. ये एकदम इजी है. कंक्लूजन क्या है? जब फोर्स का फोर्स कपल सिस्टम बनाना हो, फोर्स को उस पॉइंट पे शिफ्ट कर दो, फोर्स को उस पॉइंट पे शिफ्ट कर दो, और जिस पॉइंट पे शिफ्ट किया है उस पॉइंट से फोर्सेस का मोमेंट ले लो. एक है तो एक ले लो, बहुत है तो सबका ले लो.
लेकिन उस पॉइंट पे हमेशा रिजल्टेंट शिफ्ट होना चाहिए। यू कैंट शिफ्ट ऑल दी फोर्सेस, तो खाली एक फोर्स शिफ्ट होता है ना। सबको समझा है इतना? पक्का? ओके, एक बार देख के स्कैन कर लो, तब तक मैं इनके शांत होने का समय वेट कर। आप लोग अगर जेन्युइनली मेरे साथ रेगुलर आए हो अभी तक, एक ने भी अगर छुट्टी नहीं मारी है और आपने कल का लेक्चर बैठा है, मैं आपको एक ट्रस्ट करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ, देयर इज नो सच क्वेश्चन व्हिच एग्जिस्ट यू कांट डू इट एनीमोर। ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और नहीं कर रहे हो मतलब लापरवाही की है खाली, बस कैजुअल हो गए। कैजुअल नहीं होना बस। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में कितना भी अच्छा बैट्समैन है तो, कितना भी नेट प्रैक्टिस करने दो, ही कांट बी कैजुअल ऑन द डी-डे। डी-डे हो गया वही, वहां पे सचिन भी बोल्ड होता है। आपको बस उतना ध्यान देना है, कैजुअल नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और एक भी क्वेश्चन इम्पॉसिबल नहीं है। आप देखो क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व करो। मैं भी इतने कॉन्फिडेंस से आता हूँ आज के लेक्चर को ऐसे कि मैं पेपर ही नहीं देखता हूँ। मुझे मालूम है कोई भी क्वेश्चन है तो हो तो जाएगा ही। आई डोंट इवन सी पेपर्स। मुझे मालूम है कोई भी क्वेश्चन रहने दो सॉल्व हो जाएगा, हमारे कंसेप्ट के बाद कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझो मेरी बात पे, बस आपको भी वही बिलीव करना है और पेपर देखना है सिर्फ। और पेपर का सोचना, जैसे मैंने लिखा ना सिर्फ ट्रिपल करके, दिस शुड बी द पार्ट ऑफ रिवीजन। ऐसे रिवीजन होना चाहिए, लिख के रिवीजन होना चाहिए, कैलसी में डाल के रिवीजन होना चाहिए। यू गाइस हैव 3 डेज ऑफ, भयंकर छुट्टी है बॉस। एक दो दिन क्रिकेट खेलेगा, उसमें गेम खेलेगा, कुछ और पढ़ाई करने का उसमें। उसके बाद कोई पेपर है क्या? एक्चुअली शायद वो पहले 3 के सदमे से बचाने के लिए आपको ऐसे ब्रेक दे रही है। 4 ही पेपर है सेमेस्टर। ओके, हाँ, मुझे जहां तक भरोसा है, मेरे बात पे भरोसा रखो, जो रेगुलर आए हैं और जो कैल्सी में को जवाब दे रहे हैं अभी तक, दे आर ऑल 25+ वाले लोग। बस आपको वहां घर नहीं बचाना है, वहां घान नहीं बचाना, बस आपको हर क्वेश्चन शांति से सोचना है। मैंने जो बोला अगर आपके दिमाग में बैठ गया है, फोर्स कपल सिस्टम ही खाली तकलीफ देता है बाय द वे, और कुछ है ही नहीं तकलीफ देने लायक। और गलती से कोई क्वेश्चन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में चिपकाया और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब शायद वो उससे नहीं करना था, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई से करना था, तो तुरंत काटने का, तुरंत आ जाने का एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई पे। हाँ, नहीं काटा तो काय को कटेंगे पे, अगले पेज पे डालेंगे, वापस क्वेश्चन नंबर डालेंगे। कट करने के बाद नीचे नहीं लिखने का, अक्का पेज ही काटने का, दूसरे पेज पे दूसरा नंबर डालेंगे वापस। ऐसे करना है, कट किया हुआ पे लिखना नहीं, वो देखते ही नहीं है, उनको लगेगा सब काट दिया है। ऑप्शन का क्वेश्चन कभी छूना नहीं है। क्वेश्चन 1 अगर उठाया है तो पूरा करना है, शाना नहीं बनेगा। हाँ टाइम है, क्या पता मेहरबानी करके एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, नहीं, जो उठाया है वही करना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 अगर उठाया तो वही खत्म करो बस। क्वेश्चन नंबर 2, तुमको अंदाजा है, चेकिंग करने के बारे में सोचो। जो चेकिंग करता है उसको मेहनत मत करवाओ, उसको ढूंढने के लिए मत लगवाओ। क्वेश्चन नंबर 1 चुना है, 1 के बाद में ए बी सी तीनों सीक्वेंस में लिखना है। पहले सी लिख दूंगा, चल अब एक काम करते, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। काय को उसको गुस्सा आ जाएगा, बीबी का झगड़ा तुम्हारे इस पे निकलेगा। बिल्कुल भी ये सब गंदी मचाना। क्वेश्चन नंबर 1 डाला तो एबीसी, या तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं डाला 3 पे जाओ, 3 का एबीसी सीक्वेंस में लिखो, पूरे मार्क्स मिलते हैं ऐसे पे ही। नहीं तो टीचर भी कितने 150-200 लोगों का पेपर चेक करना है उसको, तुमको मैं एक पेपर चेक करने को दूंगा, तुमको समझेगा दिमाग कितना खराब होता है। बहुत खराब करने वाला काम है वो। तो प्लीज ऐसा लिखना कि उसको देख के आंखों को खुशी मिले, हाँ सब अच्छा दिख रहा है, सब अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल खाड़ा खोड़ी होना नहीं चाहिए। खाड़ा खोड़ी हो गया नए पेज पे जाने का, और एक ही पेज में 2 क्वेश्चन कभी नहीं लिखने का। एक क्वेश्चन हो गया कि अगला पेज, पैसा दिया अपन ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे, ये तो आसान था। वेरिनॉन थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, 3 मार्क। उधर 5 मार्क को पहला एक सवाल आ गया था पैरेललोग्राम, इधर 3 मार्क को 2-2। ओके, वेरिनॉन थ्योरम क्या याद रखना है? वेरिनॉन थ्योरम का पर्पस क्या होता है? Sole purpose of Vernon theorem is to find the resultant and its position. It is used
in the case where the forces are non-concurrent and non-parallel. ओके, इतना 2 लाइन लिख दिया ना इंग्लिश में. उसके बाद में वेगनॉन थ्योरम के अगर समय मिला तो स्टेप में लिखने का, शॉर्टकट में लिखने का. स्टेप 2 सॉल्व बाय वेगनॉन थ्योरम. स्टेप 1 फाइंड रिजल्टेंट. स्टेप 2 फाइंड मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस. स्टेप 3 फाइंड द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट एट न्यू पोजीशन and equate to the moment in the step 2. 2-3 स्टेप में फेंकने का बस, ज्यादा लिखने का नहीं. ओके, ज्यादा लिखने का नहीं. जितना हो सके उतना कम लिखने की कोशिश करने का, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी भी है. अगर ये नहीं होता ना तो आप 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख देते और घड़ी भी देखते रहने का. 1 घंटे का पेपर है, 3 क्वेश्चन है, आधा घंटा में 1 क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब 10 मिनट में 1 क्वेश्चन होना चाहिए. समझे क्या? 10 मिनट में 1 क्वेश्चन होना चाहिए. जब तक ये नहीं होता रहेगा ना, पेपर देने का नहीं, पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे. जिसको पूरे मार्क्स चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, घड़ी से दोस्ती होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, एनालॉग वॉच होना चाहिए. लेकर चले आते हैं, कॉपी केस हो जाता है. ओके, एनालॉग वॉच नहीं है तो भीख मांग लेना किसी से. हाँ, मैंने एक पेपर में अपने मैडम से मांगा था. एक मैडम थी वहाँ पे, उनको बोला मैडम प्लीज घड़ी दे दिया. उनने देते, मैडम लोग अच्छे होते हैं, ठीक है, ऐसे टाइम में तो अच्छे होते हैं. ओके, घड़ी लेने का. लेकिन हाँ, वो वॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी. एवरी मिनट काउंट्स. तो 10 मिनट में 1 क्वेश्चन होना ही चाहिए. नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 मिनट में होना चाहिए, नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आधे घंटे में पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा है, छोड़ देने का, सेकंड क्वेश्चन. यही अप्रोच से पूरे मार्क्स मिलते हैं. ठीक है. और फिर क्या, जब दिमाग में प्रेशर रहेगा कि वहां छूटा है, तो अगला क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होता है. और जब अगला क्वेश्चन फास्ट सॉल्व, आप राम कहानी लिखोगे ना यहाँ पे, नहीं तो राम कहानी लिखते बैठोगे. राम कहानी नहीं लिखना है वहां पे, तो पीछे आएंगे कि हाँ चलो वहां पे थोड़ा सा छूटा है, तो लिख के आएंगे. और जब भी कुछ छूटेगा तो नीचे जगह छोड़ दो, ताकि बाद में भरने के लिए जगह रहे. ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कल मैंने सिखाया. ओके, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन से द फोर्स कैन बी located at any point along its line of action, or we can also say by principle of transmissibility the force can be resolved at any point on its line of action. एक डायग्राम बनाने का, 2 डायग्राम बनाने का, बस. ठीक है, 3 मार्क बहुत हो गया, दे देंगे. ओके, आई बोल्ट, ये तो फिर भी दिख रहा है, तुम्हारा जेरोक्स देखना पता चलेगा. ओके, ये क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने क्लास में करवाया. ओके, आई बोल्ट सपोर्ट 4 फोर्सेस. 2 किलो न्यूटन है, टी है, एक 1.2 है, 1.8 है, थीटा है, 30 है, 30 है. ओके, थोड़ा जूम कर देता हूँ. ये मैंने क्लास में करवाया है. इफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस इज 3 किलो न्यूटन डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस. ए फालतू क्वेश्चन. ओके, आपको ये तो समझ में आ रहेगा कि यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर लेना है एंड समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लेना है. इस पे कोई गलती नहीं करेगा एग्जाम में. ये लाइन पढ़ लेना. रिजल्टेंट इज 3 किलो न्यूटन एंड इज 3 किलो न्यूटन पे ध्यान देना. क्वेश्चन में अगर सारे किलो न्यूटन है तो कुछ कन्वर्जन करते मत बैठना, लेकिन मेक श्योर करना किलो न्यूटन तो किलो न्यूटन, न्यूटन तो न्यूटन, मीटर तो मीटर, एमएम तो एमएम. पूरे क्वेश्चन में सब सेम होना चाहिए, ध्यान देना. ओके, कन्वर्जन नहीं का तो भी चलता है. 3 किलो न्यूटन यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने. यहाँ पे ये 2 टी 1.2 1.8 दिया हुआ है. इन दोनों को रिजोल्व करेंगे. टी का कॉस, टी का साइन, 1.2 का कॉस, 1.2 का साइन. इजी है. ओके, ये वर्टिकल है, इसका भी रिजॉल्व हो जाएगा. 3 फोर्सेस रिजॉल्व होंगे, एक रिजॉल्व नहीं होएगा. रिस्पेक्टिव इक्वेशन में जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसमें टाइम नहीं करेंगे, करने की जरूरत है. आसान है. ओके, टी अलग है, थीटा अलग है. टी अलग है, थीटा अलग है. कैल्सी की मदद लेनी पड़ेगी. मोस्टली एफ ऑफ वाई से आपको थीटा मिलेगा. मोस्टली एफ ऑफ वाई से शायद आपको थीटा मिलेगा, या फिर शायद रिप्लेस करना पड़ेगा, किसी में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. ये इसकी तैयारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि देखो ना, टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, टी को रिप्लेस करना पड़ेगा. टी को रिप्लेस करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, साइमल्टेनियस मेथड से. एंड एक इक्वेशन में सिर्फ cos थीटा दिखाई देगा. एंड अल्फा एक्स मेथड जिंदाबाद. अल्फा एक्स मेथड से सॉल्व होगा ये. जिनको अल्फा एक्स मेथड नहीं आता कैल्सी में सीख लेना. अल्फा एक्स मेथड जिनको नहीं आता कैल्सी में सीख लेना, नहीं तो उसके बिना क्वेश्चन एग्जाम में हो ही नहीं सकता. पॉसिबल ही नहीं है. याद है ना सबको? ओके, ठीक है, ये तो हो जाएगा. ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना मेरे को. ठीक है, ये भी करवाया क्या? ऐसा लग रहा है, देखा सा लग रहा है.
जब मैंने मोमेंट सिखाना शुरू किया तब का लेवल का क्वेश्चन है. पढ़ो क्वेश्चन. डिटरमाइन मोमेंट ऑफ दोनशे अबाउट ए एंड अबाउट बी. आपको बुरा लगेगा. आपको क्या करना है यहाँ पे? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए निकालना है एक बार, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी निकालना है. दैट्स इट. इनको यार सी आ रही है, इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, बातें नहीं करना मेरे. ओके, 12th में भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन मोमेंट एंड कपल विद अ स्केच. मोमेंट एंड कपल के बीच का डिफरेंस चाहिए विद अ स्केच. स्केच मतलब कैसा? देखो, आप क्या करने का, आप एक जगह पे क्या करो, एक ही फोर्स दिखाओ और एक जगह पे दो फोर्स दिखाओ. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है. क्या किया मैंने? ए बी करने का. ठीक है, ए बी करने का, या फिर ए बी, इसको मैं लिख देता हूं, एडीबीसी ऐसे दो बार है. इस पे मोमेंट ये हो जाएगा, इस पे कपल ये हो जाएगा. मोमेंट और कपल समझ में आ रहा है ना? डायग्राम के साथ बताने का मतलब ये बताना है. इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं रहता, इसका रिजल्टेंट जीरो रहता है. जो पॉइंट वहां डिस्कस किया है वो इधर चिपकाना है. इसका रहता है, इसका नहीं रहता है. बस यही करना है, टेबल बना लेने का. ओके, इसका रिजल्टेंट नहीं जीरो रहता है, इसका रिजल्टेंट जीरो रहता है. इसका मोमेंट हर पॉइंट से अलग रहता है. ए से लिया तो अलग, बीच में से लिया तो अलग, इधर से लिया तो जीरो. इसका किधर से भी लिया तो मोमेंट सेम रहता है. जा रहा है दिमाग में? भूल जाओगे तो वीडियो देख लेना या फिर स्क्रिबल कर लो कहीं ना कहीं. इसका कहीं से भी मोमेंट लिया तो अलग रहता है, इसका कहीं से भी मोमेंट लिया तो सेम रहता है. बराबर है? इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है. इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कपल लगाना पड़ता है. मतलब ऐसा लगाया इसमें, इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स. फिलहाल तो यहां पे ऐसे लगाना पड़ेगा ना. क्या कर रहा हूं मैं फालतू. ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मोमेंट के केस में फोर्स के वजह से मोमेंट बनता है और हर पॉइंट से अलग अलग मोमेंट आएगा. कपल के केस में वहां पे रिजल्टेंट जीरो रहेगा और हर जगह से मोमेंट सेम रहेगा. इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी में फोर्स लगाना पड़ेगा. बराबर? एट द सेम पॉइंट जहां पे फोर्स लगा है, एट द सेम पॉइंट जहां पे फोर्स है उसी के नीचे लगाना पड़ेगा. कहीं और लगाएंगे तो कपल तैयार हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा? अगर ये बॉडी है, अगर ये बॉडी है, इस पे ऐसा फोर्स है तो ऐसा लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा ये. और अगर इस पे कपल लग रहा है तो इस पे कपल ऐसा लग रहा है तो आपको ऐसा कपल लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए. समझ में आ रहा है? तो डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करते चलेंगे तो बल्ले बल्ले रहेगा. लेकिन 3 मार्क के लिए क्या क्या करोगे? आई थिंक 3 पॉइंट हो गया क्या? और कोई पॉइंट दिमाग में क्या आपके? डेफिनेशन कौन सा वाला? मोमेंट ऑफ force can be brought in equilibrium by applying force in opposite direction at the point where the force is acting. समझा ना इंग्लिश? Moment of couple can be brought in equilibrium by applying couple in the opposite direction as the couple. परत देखता. Moment of couple can be brought in equilibrium by applying moment in the opposite direction at any point. किधर भी लगाए, फोर्स को उसी पॉइंट पे लगाना पड़ता है. कपल को किधर भी लगाओ इक्विलिब्रियम में आ जाए. ऐसे घूम रहा है, ऐसे घुमा दो, किधर से भी घुमा दो. समझ में आ रहा है? 3 पॉइंट काफी है. सोचना इसके बारे में. मोमेंट का डेफिनेशन. ओके, it is tendency of rotation, it is nothing but product of force and perpendicular distance. Couple is nothing but force equal and opposite at a distance L. ओके, इजी है. फेंकने का जितना हो सके फेंकने का. चलो ये हो गया.
ये भी हो गया, होने न हो गया। क्या बोला, जल्दी छोड़ो, नहीं ये बोला क्या? नहीं खुदा से डर। ओके, दोनों क्वेश्चन ला दिया भाई, ठीक है, दोनों क्वेश्चन ला दिया यहाँ पे, पढ़ो। डिटरमाइन दिख रहा है ना लास्ट में, लास्ट वाले दिख रहा है क्या? डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉर द फोर सिस्टम। अब मुझे कौन कौन तो कॉलेज का भी नाम ले रहे थे ना, उसको बोल, तेरे हिसाब से करके दिखा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट इतना सुंदर है कि उसी को आएगा जिसने मेरे दोनों तरीके से वेरिएबल एकदम अच्छे से समझा है। जिसको वो दोनों तरीका नहीं आता है ना, क्वेश्चन पढ़ो। इन्होंने बोला एबीसी पे दिखाओ, ये पहला वाला मेथड है अपना। जब मैंने बोला था ना अप्लाई द रिजल्टेंट एट पॉइंट ए बी, अप्लाई द रिजल्टेंट एट बी सी, याद आ रहा है क्या? वेरिएबल शुरुआत किया था जिससे मैंने, वेरिएबल का शुरुआत उससे किया था, ठीक है। क्वेश्चन आता ही नहीं बाहर का, मैं जो बोलता हूं बस देखो, वन कितना सॉर्टेड तरीके से बताया था वही है। इन्होंने बोला पहला रिजल्टेंट निकालो और एसी पे चिपका डालो, और वो ये बोलते हैं कि बाद में बताओ कि वो किधर है, लेफ्ट या राइट। अरे मतलब प्लस आएगा माइनस आएगा, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये 6-2-2 का क्या फंडा है समझेंगे जरा। कमेंट ऑन वेदर इट कट्स ऑन द राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओके, मतलब 6 मार्क रिजल्टेंट को है, 2 मार्क उस डिस्टेंस को है और 2 मार्क कमेंट को है। क्या फालतू है लोग, वो डिस्टेंस निकालने को मोमेंट निकालना पड़ता है, समझे क्या आप? डिस्टेंस निकालने के लिए मोमेंट निकालना पड़ता है, रीड्रॉ करना पड़ता है, उसको 2 मार्क है। मतलब कि ये पूरा चाहते कि पास हो जाए बच्चा, खाली आर निकालने का और पास हो जाने का, 4-6 मार्क मिल जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, करता हूं मैं, ध्यान देना। ये लोग बहुत अजीब लोग रहे, सबके बस का नहीं है ये जो 4 मार्क है ना, ये सिर्फ अपने बच्चों के। चलो ध्यान यहाँ पे। अच्छा, ये 5, ये नीचे, ये इधर, 10 के 2 कंपोनेंट आएंगे लेफ्ट और अप, है ना। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, मेरे को फालतू बनाना नहीं चाहिए। क्या यहाँ पे, अगर मेरे को आर निकालना है तो समेशन एफ ऑफ एक्स 5 माइनस 10 cos 30 इक्वल टू, अरे 0 क्यों लिखा, कैसे उठा पहले बताओ। ओके, समेशन एफ ऑफ वाई माइनस 20 प्लस 10 साइन 30 कितना है बताओ। ये आर निकालने का, इसको 6 मांगे, बताओ आर कितना है। थीटा बताओ, tan इनवर्स ऑफ 15/3/6। ओके, मिस्टर परफेक्ट कौन है यहाँ पे? नहीं लिया मैंने, लिया इसकी मीटिंग। चलो भाई, कोई बात नहीं। ओके, बैठो जल्दी आओ। तीसरा पेपर चालू है ना, विल स्टॉप। ओके, ये पेपर हो गया तो रुक जाएंगे, देखेंगे जरूर लास्ट वाला, टेंशन मत लेना।
ओके देखो यहाँ पे, ओके ए भाई ये यहाँ पे आर निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, खत्म, ड्रॉ कर डाला मैंने। समेशन ऑफ मोमेंट कहां से लेने का? बी से लो, सी से लो, ए से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां से लो जहां से लाइफ आसान होता है। कहां से लेना चाहिए? बी से लिया तो इसका मोमेंट नहीं आएगा, इसके दो कंपोनेंट में से एक का नहीं आएगा, और सी से लिया तो ये इसका बिल्कुल नहीं आएगा, इन दोनों का आएगा। सी से ले लो भाई, कोई बात नहीं, सी से ले लो। सी से मोमेंट लेंगे तो एक हो जाएगा -20 इंटू 3 और ये आएगा +5 इंटू, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मेरे को। tan 30 ले लो, tan 30 इज इक्वल टू, उसको y बोलता हूं मैं, y/3, तो y कितना आएगा बता दो? y विल बी 3 tan 30, हैं? दिख ही नहीं रहा, मैं बोलता रहो तो सुन, y विल बी 3 tan 30, 1.73, तो ये जाएगा 5 इंटू 1.73। समझना है क्या किया मैंने यहाँ पे? डिस्टेंस तो निकाल पाएंगे ना, ये समझा ना क्या किया मेरे? tan थीटा विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सोप है बराबर, जाग रहे। ओके आता क्या? ये कितना है? 51.35 -51.35 किलो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन मीटर, माइनस तो माइनस रन दो ऐसी। इधर देखो, अभी नहीं दिखाने का, डायरेक्शन दिखाने का नहीं वेरी नॉन में, याद है क्या? प्रो लेवल पे खेलो। अभी थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे? थर्ड लेवल पे क्या करेंगे? रीड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं ये अभी लाल समझा? ABC नहीं दिखाई दे रहा? इसमें माइक है तो माइक थोड़ा नजदीक चाहिए ना, इसके लिए, ठीक है। ये ABC में C से मोमेंट लिया मैंने, ओके, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, ये हो गया D। मैं लेफ्ट में चिपकाऊंगा, अभी नाराज नहीं होना। लेफ्ट में इसको लाता हूं कॉपी पेस्ट, तो इसको मैं चिपकाऊंगा अगर, तो ये ऐसा चिपका दिया मैंने ऐसे, ये हो गया आपका R, और इसका ये हो गया थीटा, ये हो जाएगा R cos थीटा, और ये हो जाएगा R sin थीटा, और ये हो जाएगा डिस्टेंस x। जेपा दिमाग चल रहा है? सभी लोगों का दिमाग चालू है? ओके देखो भी यहाँ पे क्या करूंगा मैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? मोमेंट ले लेंगे, कॉस का नहीं आएगा, साइन का आएगा, -R sin थीटा इंटू एक्स इक्वल टू -51.35। ए पटा क्या? दिमाग चालू है क्या? क्या कर रहा हूं मैं? ओके ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इससे माइनस लिया मैंने, ऊपर नेगेटिव है यहाँ पे। R sin थीटा में R है मेरे पास में, थीटा है मेरे पास में, R है मेरे पास में 15, माइनस माइनस काट दे रहा हूं मैं, 15.44 साइन थीटा, थीटा है 76.29 इंटू एक्स इक्वल टू 51.35। एक्स बताओ कितना है? माइनस कैसे? 3.423 हो गया, ये 3 है, यहां से 3.42 मतलब बी के बियॉन्ड। सुन भी नहीं रहे? सुनो ना यहाँ पे, ये इधर C है, ये इधर 3 मीटर पे, वो 3.42 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, मतलब यहां कहीं तो आएगा क्या? Comment on whether it cuts on the left hand side or the right hand side of point B, point A. right side. It is cutting the right hand side of the point A. Correct है? And this is the final solution. इधर R चिपकाने का and बल्ले बल्ले। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? सब लोग कर पाएंगे एग्जाम में? सबने सीखा है ऑलरेडी, हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए क्लास में, ओके? ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं, कोई डाउट है तो पूछेंगे। समझा है सभी को?
सेकंड क्वेश्चन पढ़ो तो। अभी किया अभी क्या क्या? टाइम पास करना ही नहीं इस पे, तो टाइम पास करना ही नहीं इस पे। तो इस पे किसी को सवाल है? इस पे किसी को सवाल है क्या? ये आसान लगा सभी को? ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? 9 बज गए, चलो। हाँ सर बोला। वो अनम्यूट म्यूट में इतना फास्ट होता है ना, अपना सॉफ्टवेयर इतना फास्ट नहीं है अभी भी। पहले अनम्यूट करने का, 1 सेकेंड रुकने का, फिर बोलने का। कोई भी ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो अगर आप, याद रखना ये बात, आने वाले टाइम में यही होने वाला लाइफ में, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। आज एक मेरे स्टूडेंट का काउंसिल करना था मुझे, 4th ईयर लास्ट ईयर पास आउट हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियर था, थ्रू आउट 9+ पॉइंटर है, ओके। किस नहीं, परेशानी सुन। उसको लेकिन अच्छा, वेरी गुड डिजाइन इंजीनियर, सारे कैड सॉफ्टवेयर आते थे, बट ही वॉज स्मार्ट इनफ टू नो ऑल द लैंग्वेजेस फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। फर्स्ट ईयर में पाइथन, सेकेंड ईयर में C++, जावा, मैटलैब सब करके रखा हुआ है। अभी IIT कानपुर से एक सर्टिफिकेशन कोर्स में इनरोल करके वो भी करके बैठा है। तो सब होने के बाद में भी लाइफ इज सो चैलेंजिंग कि US जाना कि नहीं जाना, कि UK जाना कि जाना। UK का मार्केट बहुत गंदा है, UK का मार्केट में सैलरी कम होता है, UK का मार्केट में उनका ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खुद का, और मार्केट में ले ऑफ बहुत जोर से चालू है। UK गया तो जॉब मिलेगा, सैलरी कम मिलेगी, 50 लाख का खर्चा तो आने ही वाला है वैसे भी। US गया, US में अगर जा रहा है तो US में अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओ, 50 लाख खर्चा होने वाला है, लेकिन उसके बाद में भी अनसर्टेनिटी रहेगी जॉब की, क्योंकि रिसेशन का पीरियड चालू है, ले ऑफ जोरों पे चालू है। और ही बीइंग मैकेनिकल, दे विल फेवर अ गाय हु इज फ्रॉम CS एंड हैज अ एक्सपीरियंस। उसके बाद दोनों भी नहीं है। आप समझो मार्केट कितना डेंजर लेवल पे इस टाइम पे। सब कुछ सीखने के बाद में ब्रिलियंट बच्चा, ब्रिलियंट, एकदम ब्रिलियंट है, तो सोच समझ के मेहनत करो, किस डायरेक्शन में काम करना है उस पर काम करो। आने वाला टाइम, US का 2 साल अभी शायद वो रिकवर हो जाएंगे 2-3 साल में, हमारा बुरा टाइम शुरू होने वाला है। हमारा बुरा टाइम शायद से साल भर में, 2 साल में शुरू होने वाला है। तो उसके बाद में मार्केट रिकवर होने में 1-2 साल लग सकते हैं। तो बुरे के लिए तैयार कैसे रहना है? भेजे में कंटेंट होना चाहिए, भेजे में कंटेंट होना चाहिए, कंसेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए। इन्वेस्ट करो इन सॉफ्टवेयर, इन्वेस्ट करो इन प्रोजेक्ट्स, दिमाग को बिल्ड करो, अच्छे इंजीनियर बनो। नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ और करो, कुछ और करो, होटल, लॉयर, यूट्यूब, टिकटॉक बैन हो गया अभी, इंस्टा, बहुत सारे करियर ऑप्शन है। फर्स्ट ईयर है ना बीबी, थिंक अबाउट इट, ओके। पैसा बहुत है हर जगह पे, याद रखना। टेक फील्ड में थोड़ा पैसा भी कम होएगा, पहले के जैसा नहीं रहेगा, उनको ही रहेगा जिनके पास स्किल है, क्योंकि AI सबकी बैंड बजाएगा। 25 में AI इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तुमको आइडिया भी नहीं है, इतना स्ट्रांग होएगा। ऐसे कल में ख्याल से IBM के 60,000 लोगों को फायर किया एक साथ, 7 मिनट में, 7 मिनट में, 7 मिनट में 60,000 के 30,000 मेरे को याद नहीं नंबर एग्जैक्ट, बट 7 मिनट में एक साथ फायर खट चाहिए तुम लोग। उसमें बहुत सारे लोग 9-9 साल एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। डेंजर मार्केट इस टाइप है। चलो, अरे ए तुम लोग ना इतना फालतू सोचो, तुम्हारा तुमको ये समय ना, कंपनी खोलो कभी एक दिन, कंपनी खोलोगे, तुमको एम्प्लॉय की जरूरत होनी चाहिए ना पहले। मेरे को जरूरत ही नहीं एम्प्लॉय की, तुम्हें काय को, तुम खाली क्या सोचते, नहीं मेरे को जॉब चाहिए। कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो लोग फालतू प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रहे थे वो AI खुद ही कर लेता है, बोलता है मेरे को जरूरत नहीं है। ये जो तुम लोग खुड़ करते ना, मैं खाली बोला तो वो प्रोग्रामिंग बन के आ रहा है आजकल। ऑल आई वांट, तुम लोग कर सकते, पता है, तुम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग तो तुम ही बोलोगे ChatGPT को, हे ChatGPT गिव मी द प्रोग्राम सो एंड सो। अच्छा तुम बोलोगे आई वांट प्रोग्रामिंग इन पाइथन में देगा, बोले नहीं आई वांट प्रोग्रामिंग इन C++ में, नो आई वांट जावास्क्रिप्ट में देगा, सब में देगा। तुम जो बोलोगे वो देगा। ChatGPT इतना कुछ दे रहा है। ChatGPT जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म कंपनियां अपना बना रही है। इमेजिन इट्स नॉट जस्ट ChatGPT, इट इज द प्लेटफॉर्म विच कंपनीज आर बिल्डिंग फॉर देमसेल्फ। जैसे मैकेनिकल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन सबका जॉब खाया,
अभी हाथों से बहुत फिटिंग करने के लिए असेंबली लाइन रहती है, ऐसे ही आ गया है विद ऑटोमेशन। तो आप लोगों को समझना है कि किस चीज की तैयारी, एआई की तैयारी करो, प्लेटफॉर्म की तैयारी करो, लैंग्वेजेस की तैयारी करो। दूसरे कंट्री में काम करना, लैंग्वेजेस सीखो, ओके? और वही कंट्री का लैंग्वेज सीखने का जिसका ग्रोथ है, वो खुद डूब रहा है, तुम उधर क्यों जा रहे? ओके, सोचना। जापानीज सीखना हो तो सीखना, ओके? बहुत जर्मन भरे पड़े पुणे में, थोड़ा जर्मन के बारे में सोचना। सब जर्मन सीखते, सब। इतने जर्मन तो जर्मनी में नहीं रहेंगे जितने मैं पुणे में। इट्स अ फैक्ट, देयर आर मोर जर्मन स्पीकिंग पीपल इन पुणे देन इन एंटायर जर्मनी। ओके, ओके, चलो आ जाओ। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट। ए भाई, मैं ये लास्ट क्वेश्चन लूंगा फिर छोड़ दूंगा, ध्यान यहाँ पे। ए देखो रे, ये बहुत फालतू क्वेश्चन है। रीड अगेन, अगेन वेरिग्नॉन ही है, स्टेट वेरिग्नॉन। पूरा क्वेश्चन पढ़ने का एग्जाम में सर फोड़ दूंगा अगर तुमने बोला कि मैं भूल गया ये। कुछ लोग ये पढ़ के भूल जाते, डायरेक्ट सॉल्व करने में आ जाते। स्टेट वेरिग्नॉन थ्योरम, तो वहां पे वेरिग्नॉन थ्योरम अंडरलाइन कोलन डैश लिखने का, और फिर उसके नीचे सॉल्यूशन लिखने का। टीचर को जैसे दिखना चाहिए कि तुमने वेरिग्नॉन थ्योरम लिखा है वहां पे। प्लीज, 6 ये 2 मार्क्स उसका ही है, फिर 5 मार्क्स इसके सॉल्यूशन का है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स P। P इथे बघा, सेंस म्हणजे काय माहिती का? ये जो ऐसा दिया वो करेक्ट है जरूरी नहीं, हो सकता है पलटी मार के हो। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव मतलब करेक्ट है, नेगेटिव आया मतलब उल्टा है। Determine the magnitude and the sense of horizontal P to be applied at B, which will keep the vertical rod ABCD in equilibrium. 1.8, 1.8, 1.8. क्या करना रहेगा यहाँ पे? P निकालना है। Summation of the power is equal to summation of the power is equal to moment is equal to equilibrium condition. सबकी कंडीशन इक्विलिब्रियम 0 निकली। ओके, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे सपोर्ट कब आते हैं, तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई थोड़ा सा रिस्की हो जाता है जीरो लेना। डायरेक्ट मोमेंट से पहले मोमेंट का इक्वेशन सर उन्होंने दिया नहीं इक्विलिब्रियम में। सुनो ना, ध्यान दो, ये इक्विलिब्रियम में इन फोर्सेस के अगेंस्ट पी रख रहा है इसको, तो इक्वल टू 0 भी गलत नहीं होता है, वो भी वही हो गया। बट मैं आपको बोलूंगा समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी ले लो एंड समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ले लो। पटा कि नहीं पटा भाई? देखना क्वेश्चन ने क्या बोला है, स्टेट वेदर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल पी टू बी अप्लाइड एट बी व्हिच विल कीप द वर्टिकल रॉड इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि ये रॉड जो है अगर ये पी नहीं लगाता तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होता। समझा मैंने क्या बोला? एक्चुअली ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मोमेंट है, ओनली मोमेंट। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई 0 लेना थोड़ा रिस्की होता है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि इस केस में सपोर्ट सिग्निफाइड नहीं है, सपोर्ट के बारे में बोला नहीं गया है, और आपको अभी तक सपोर्ट सिखाया नहीं गया है। यूनिट 3 में सीखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाएगा? आपको सिंपल एक बात बोलनी है, इक्विलिब्रियम है ना, क्योंकि इट इज एन इक्विलिब्रियम, ओके, सिंस इट इज एन इक्विलिब्रियम, आजा भाई, since it is in equilibrium, it means summation of moment will be equal to 0. I will not write summation f of x, summation f of y for this question. I will write but I will not apply. Try to understand how. Summation f of x 0 होता है, summation f of y भी 0 होता है, and summation moment भी 0 होता है। ये आपने सीखा हुआ है equilibrium condition already। तो equilibrium दिखा तो ये लिख देने का। लेकिन ये जो सपोर्ट है ना बच्चों, सपोर्ट अभी तक मैंने तुमको सिखाया नहीं है, और इन्होंने भी, हलकट लोगों ने यहाँ पर जो सपोर्ट दिखाया वो एक्चुअली फिक्स सपोर्ट दिखा दिया है। उसी पे मोमेंट आता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन जो है
ये कहीं ना कहीं समझ नहीं रहा है कि बच्चों का ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। ये यूनिट 1 में क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। अगर आपने पूरा मैकेनिक्स पढ़ा रहता, पता मैं तब क्या सॉल्व कराता है, तब मैं इसको बोलता हूँ गारंटी करेक्ट सॉल्व हो रहा है। कैसे हो रहा है? बहुत सिंपल तरीका से। ये पहले मैं मिटाऊंगा, क्लीन ही करता हूँ। ये देखो, चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसको करेक्ट सॉल्व करने का तरीका ध्यान दो। ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आते हैं। तो पहले आपको इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा। इसका जब आप एफबीडी बनाएंगे तो इसके एफबीडी में एक आएगा 2 किलो न्यूटन और एक आएगा 25 किलो न्यूटन। उत्तरी ये छोटा इतना बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे 8 किलो न्यूटन, डॉट नहीं दिख रहा ना, मैं थोड़ा जूम करूंगा। ये 25 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 45 है, ये 30 है और यहाँ पे ये P है। सपोर्ट हटाने के बाद में, ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देना, सपोर्ट हटाने के बाद में वहां पे सपोर्ट रिएक्शन दिखाया जाता है, बिकॉज इट इज अ फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट में आते हैं 3 रिएक्शन, अज्यूम किया जाता है। एक आता है Fx, एक आता है Fy और एक आता है मोमेंट। अब आपको तीनों इक्वेशन लगाने पड़ेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A लेने का 0, समेशन ऑफ Fx लेने का 0, समेशन ऑफ Fy भी लेने का 0। तीनों इक्वेशन लगाने का। तीनों इक्वेशन लगाने के बाद में आपको तीनों मिल जाएंगे, बिकॉज 3 इक्वेशन 3 अननोन रहेंगे वहां पे। नहीं 4 हो गए, P भी अननोन है। ये क्वेश्चन ना किसी मतिमंद ने बैठ के बनाया है क्योंकि ये क्वेश्चन टेक्निकली करेक्ट नहीं होता है। फिर इसका मतलब वो चाहता है कि आप इसको फिक्स सपोर्ट ना माने। इसका मतलब वो चाहता है आप इसको फिक्स सपोर्ट ना माने, क्योंकि अगर मैं ऐसे सॉल्व करूंगा ना तो 3 अननोन 3 होता है, ये सॉल्व नहीं हो सकता ऐसे पे। इसका मतलब कोई तो बैठ के बोला कि चलो बच्चों को खाली कुछ तो सिंपल क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए, और उसने ये कर दिया है, गंद मचा दिया है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका, मैं टेक्निकली तो भाई करेक्ट बोल ही नहीं सकता हूं, क्योंकि टेक्निकली यही करेक्ट तरीका है इसका, इसको स्किप करने का है, इसको बिल्कुल भी छूने का नहीं। क्योंकि इधर टीचर का एक तरीका हो सकता है, उसके 2 पॉसिबिलिटीज है। एक वो लेगा समेशन Fx इक्वल टू P और दूसरा वो ले सकता है मोमेंट इक्वल टू 0। वो ये 2 तरीके से सॉल्व कर सकता है। अभी मुझे पता नहीं उसने क्या सॉल्यूशन में लिखा है, क्योंकि इसने ये क्वेश्चन खुद बनाया है। टेक्निकली ये करेक्ट होता है, इस गधे ने कुछ भी तो किया यहाँ पे बिल्कुल भी ये क्वेश्चन छूना नहीं, क्योंकि टेक्निकली रॉन्ग है। उसने मैं उसको प्रेडिक्ट कैसे कर पा रहा हूं, वो 2 तरीके से सॉल्व कर सकता है इसको। एक तो ले सकता है कि समेशन ऑफ मोमेंट, क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो 0 ले लेगा, ऐसा उसने सोचा रहेगा, करेक्ट नहीं है वो टेक्निकली। और दूसरा समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू P ले लेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में P उसको इक्विलिब्रियम में ला रहा है, तो P इज एक्टिंग लाइक अ रिजल्टेंट। P इक्विलिब्रियम में ला रहा है तो P इज एक्टिंग लाइक अ रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट नलीफाई करता है चीजों को, ऐसा वो सोचा रहेगा। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, ऐसा कुछ भंगार रहा ना बिल्कुल नहीं करना, बहुत बड़ा रिस्क है वो, बहुत बड़ा रिस्क है। इसको बिल्कुल छूना नहीं, ये टेक्निकल गलत क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल भी मैं इसको छूना नहीं चाहूंगा। चलो ये बाढ़ में जाए, मूड खराब कर दिया। ओके, इस पे आ जाओ। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड द वेरिग्नॉन, और अलग ही लेवल पे वेरिग्नॉन है। क्यों समझेगा आपको? क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लॉक्स को देख के डिस्टेंस निकालना है। मतलब आपको वो सोच रहे हैं कि तुमको आता ही नहीं है ग्राफ बनाने को। ये देखो बहुत सिंपल है, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3, फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3, और ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3। ऐसा सबका डिस्टेंस आपको लगेगा मोमेंट लेने के लिए। मोमेंट आपको ये पॉइंट से लेना रहेगा, उसके पहले रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों का एंगल लगेगा। अच्छा, दोनों भी एंगल जिस तरह से दिख रहे हैं वो दोनों का 45 आएगा, इन दोनों का एंगल 45 आएगा। क्यों पता है? देखो डायगोनल मैच हो रहे हैं, तो कॉमन सेंस पक्का ना 45। हाँ, ये दोनों 45 रहेगा, ये भी 45, ये भी 45, ये 45 नहीं रहेगा। ये बोलता नहीं, निकाल के दिखाओ, हम क्या ये क्या? ये देखो, ये यहाँ पे 2 रहेगा, ये यहाँ पे 1 रहेगा। अगर ये एंगल है थीटा
ओके तो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2/1, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2/1, 63 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 63.4. ठीक है। तो ये थीटा निकालने के लिए मेहनत करना है बस, पहले थीटा पे मेहनत करना है, फिर समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई आर थीटा खटैक, फिर मोमेंट अबाउट ये लेने का, इसका मोमेंट आएगा, ये बहुत डेंजर क्वेश्चन हो जा रहा है क्योंकि सारे एंगल पे टेढ़े मेढ़े, तो बहुत मोमेंट आएंगे। ए नहीं इसका नहीं आएगा, ये पॉइंट से पास हो जाएगा, ये पॉइंट से पास हो जाएगा, सबसे येड़ा वो रहेगा जो रिजॉल्व करेगा सबका मोमेंट निकालेगा, समझा ना। ये पॉइंट से पास हो रहा है फिर भी कोई क्या करेगा, वो ध्यान नहीं देगा और इसका मोमेंट निकालेगा और इसका मोमेंट निकालेगा, जरूरत नहीं है। ओके इसका मोमेंट नहीं आएगा, इसके साइन का आएगा, कॉस का नहीं आएगा, 3 मोमेंट आएंगे टोटल 3 मोमेंट आएंगे। एंड फिर रिजल्टेंट को आपको इस पे एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे चिपकाना है, फिर वाई डिस्टेंस निकालना है, फिर r इंटू आर करके r निकालना है, पूरा पूरा डिटेल प्रोसीजर आएगा। आई थिंक वी आर डन, आई थिंक वी आर डन। ये लास्ट को पेपर खाली देख लो, खाली कर पाएंगे। इनको लगता है हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ये देखो 4/3 हमसे कैलकुलेट नहीं होता, लिख के दिया 4/3 4/3 कर लेते रे, तुमने बनाया ना ये स्केल, हम कर लेते, ठीक है। ये अपना टीचर है, कोई बोला है वो, ओके 4/3 और डिस्टेंस 0.1 मीटर दिया हुआ है। पहला जो हमने सॉल्व किया ना फोर्स कपल सिस्टम है शायद, अच्छा मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट A इज 30, मतलब क्या करना है, इसका मोमेंट लेना है इस पॉइंट से और इक्वेट करना है 30 से और P निकल आएगा, समझ में आया पक्का। क्या करना है, इस P के आएंगे 2 कंपोनेंट, इस P के आएंगे 2 कंपोनेंट, देखो ये थीटा तो आप निकाल ही पाएंगे, ये थीटा तो आप निकाल ही पाएंगे, ये आएगा थीटा, थीटा आप निकाल लेंगे, इसके आएंगे 2 कंपोनेंट, एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा, फिर एक इसका मोमेंट लेने का, इधर से मोमेंट लेना है, एक इसका मोमेंट आएगा ये डिस्टेंस आएगा, एक इसका मोमेंट आएगा ये डिस्टेंस आएगा, दोनों को इक्वेट करना है बाय 30 एंड आंसर आ जाएगा एंड दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आया है? ओके आई थिंक ये भी इजी क्वेश्चन था, देख लो एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैराग्राफ फालतू, ये 100 क्वेश्चन मैंने लिया बेबी कपल, अरे हो गया पेपर, चारों पेपर आपने देख लिया बच्चों, चारों पेपर देख लिया और ठीक 1.5 घंटे में देख लिया है। एक चीज मेरी बात सुनना ध्यान से, पढ़ाई के समय आप दिन भर किताब लेके बैठ सकते हैं और 2 पन्ने पढ़ोगे, और आप 2 घंटे बैठ के भी पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो, ये सारा माइंडसेट का गेम है। घर पे बैठते वक्त टाइम ठीक से यूज करो, बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना और खटाखट 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 चीजों को निपटाना है। ज्यादा देर तक बैठने की जगह पे कम समय बैठना, ज्यादा कंटेंट देखना। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे शाम को 4 बजे, 4 बजे मिलेंगे, 4 से 5:30 करेंगे अपन यूनिट नंबर 2 का पूरा थ्योरी, ठीक है 4 से 5, 4 से 5:30, 4 से 5:30, ठीक है। चलो बाय बच्चे लोग, गुड नाइट, बाय।